सखी, मैं ब्रेकफास्ट के बाद दादी के घर जाऊंगी और आज से लंच वहीं से बन के आएगा। मम्मी अब चिंता मत करो, आप मुझे बोलो और सब हो जाएगा। एंड दीदी एक रिक्वेस्ट है, हाँ? कल ना प्लीज डैडी के साथ ही ब्रेकफास्ट करना ताकि मम्मा जल्दी फ्री हो जाए। एक मिनट, लुक हूज टॉकिंग। आज पहली बार मैं डैडी के ऑफिस जाने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे आई हूँ, वो भी रात को मैं देर तक स्टडी कर रही थी इसलिए। और रोज ना तू लेट होता है, पर अब से ऐसा नहीं होगा, राइट मम्मा? यस माय डियर 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 बेबी। अच्छा सुनो, तुम लोग आशा ताई के साथ कोऑर्डिनेट कर लोगे ना? यस मम्मा, डोंट वरी, मैं बर्तन पोछा कपड़े सब करवा लूंगा और दादी के घर पे लंच का टिफिन भी लेने आ जाऊंगा। आप सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान दो, ओके? यस। मिशन? कौन सा मिशन? ये क्या हो रहा है मम्मा? सब पता चल जाएगा सखी राजेश वागले। अभी मेरी मम्मा यानी वंदना सिन्हा वागले को टाइम की कमी हो रही है। एंड मम्मा, हाँ? दादी अपने धरोहर गिविंग के पहले दिन आपकी राह देख रही होगी, सो कम ऑन। हाँ हाँ बिल्कुल, चलती हूँ, बाय। ए, तू अथर्व ही है ना? या रात को कोई तेरे बदले ओबीडिएंट रोबोट अथर्व को छोड़ के तो नहीं गया ना? नहीं, मैं अथर्व ही हूँ, अथर्व वंदना सिन्हा वागले। अथर्व वंदना सिन्हा वागले। हालर ज्योति, मेरी चाय किधर है? कुत्ते श्रीमान अरशद बेरुमल अग्रवाल, लीजिए अपनी चाय। और मेरी मम्मी का नाम झालर ज्योति नहीं, मेरी मम्मी का नाम ज्योति गुप्ता अग्रवाल है। तो इस तरह आप उनका अपमान मत कीजिए। माना कि आपको लगता है कि ये घर बेरुमल अग्रवाल यानी आपके पिताश्री का है, लेकिन मेरी मम्मी का भी उतना ही हक है इस घर पे जितना आपका, क्योंकि उन्होंने बिना स्वार्थ अपने पिताश्री बाकीलाल गुप्ता को छोड़ के आपको यानी हर्षद अग्रवाल को अपनाया है। क्या बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात की खुशी है, यहाँ तक तूने मुझे एक ग्लास पानी भी नहीं पिलाया। राज, आज तू चाय लेके आया? ये भी मैंने अपनी मम्मी ज्योति गुप्ता अग्रवाल के लिए किया है, ताकि उनको अपने काम में थोड़ा हाथ बढ़ सके, उनको अपने लिए टाइम मिल सके। वो हमारे लिए इतना कुछ करती है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की। मम्मी इज रिटर्न। आखिर बात में मन ने सालों बाद याद आया कि मैं जिसे कंजूस मक्खी चूस ऐसा करके बुलाता हूँ, उनका नाम बाकीलाल गुप्ता है। वाह 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 दक्षेश, वाह, अद्भुत, अप्रतिम, वाह, क्या लिखा है तुमने दक्षेश? तुम दक्षेश नहीं, तुम विशेष हो, स्पेशल, वेरी स्पेशल। तक मैं जरा आ रही हूँ। हाँ? यम, मैंने एक कविता लिखी है, वो सुन के तो जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे ना वंदना बहन ने अर्जेंटली बुलाया है। हाँ? ओके, एज यू विश। ठीक है, सुना दो पर जल्दी। यस यम यस, देखना जब तुम ये सुनोगी तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगी, अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। सुनो। हाँ। आह ने कहा कि वाह बेपनाह लगे हम तुझे चाहने, आह ने कहा कि वाह बेपनाह लगे हम तुझे चाहने। याद हो तो बताइए, क्या कहा था आह ने? क्या कहा था आह ने? क्या कहा था आह ने? वाह वाह दकू, वाह वाह वाह। देखा देखा, निकला ना वाह। हाँ। इसी बात पे एक और। नहीं 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 दकू, मुझे लेट हो रहा है। वंदना बहन ने अर्जेंटली मीटिंग बुलाई है सीआईडी की। सीआईडी? ओह माय गॉड, जरूर उस राजेश वागले ने कोई ना कोई कांड किया होगा, इसके लिए परम पूजनीय वंदना भाभी को सीआईडी की मीटिंग की जरूरत पड़ी। दकू, सीआईडी नहीं सीवाईडी, कैरी योर धरोहर। ओह अच्छा अच्छा, वाह। क्या समझे? नहीं, वो परम पूजनीय वंदना भाभी ने सोचा है तो जरूर अलग उत्कृष्ट उम्दा ही सोचा होगा। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेडीज ओनली मीटिंग है, ओके? ओह माय गॉड, हे भगवान, मुझे जेंट्स क्यों बनाया? दकू, सॉरी हम, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। थोड़ा नहीं मतलब वो हाँ श्रीधर भाऊ बोला। हाँ राजेश भाऊ, आपने कहा था ना कि मुझे ऐसे किसी को ढूंढना होगा जिसने मेरी स्वर्गीय माता जी से उनकी रेसिपी की विरासत पाई हो। तो कोई मिला आपको? हाँ राजेश भाऊ, मेरी एक दूर की मौसी है जो पुलगांव में रहती है।
एक्चुअली मेरी आई और मेरी मौसी दोनों ने एक साथ यह अचार और पापड़ बनाने की रेसिपी अपने आजी से सीखी थी। तो सेम मेरी मौसी भी उसी तरह अचार और पापड़ बनाना जानती है। क्या बात है, आप तुरंत अपनी मौसी से संपर्क कीजिए, उनसे ये रेसिपी सीख लीजिए, जिसकी वजह से आपकी माताजी ने कला शांति गृह उद्योग को इतना बड़ा किया है। फिर होगी आपकी नई शुरुआत। जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो अभी जा रहा हूँ उन्हें लेने पुलगांव। वेरी गुड। और डेवलपमेंट जो होती है वो प्लीज आप मुझे बताते रहिए, ठीक है? जी बिल्कुल, रखता हूँ। बाय बाय। हाँ किया रामा, अभी श्रीधर जोशी का फोन आया था। कौन श्रीधर जोशी? मैम वही जिनको राजेश सर ने कंपनी के 9,000 का नुकसान करके फ्लाइट में बुलाया था। एक्सक्यूज मी मिस्टर दासानी, वो 9,000 ना मैंने मेरी सैलरी से ऑलरेडी कटवा लिए, ओके? तो जरा प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कला शांति गृह उद्योग है ना, उसके फिर से रिवाइव होने के चांसेस है। अभी श्रीधर जोशी का फोन आया था। मिस्टर वागले जी, अपनी सैलरी से कटे हुए 9,000 रुपए को वापस पाने के लिए इस कला शांति गृह उद्योग के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और इस समय का यूज करके कुछ बड़ा सोचिए कंपनी के लिए। मैं तो बड़ा ही सोचता हूँ मैम। हाँ, ये अफ्रीका से हाथी कुरियर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, है ना? बात ये है कियारा कि ये जो छोटी छोटी कंपनी है ना, उनकी वजह से ही आज हम इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। चलिए मिस्टर दसानी। देखा मैम आपने, राजेश सर ऐसे ही हमेशा मेरा मोरल डाउन करते ही रहते हैं। अब बड़ा सोचने के लिए मैं हाथी कुरियर क्यों करवाऊंगा? अरे ऊंचाई में तो उससे भी बड़ा जिराफ होता है। मैम सुनिए ना। वरना बहन, आपके हाथ की कोथिंबीर बड़ी मतलब किसी मसालेदार नाटक में डायलॉग की तड़ा पड़ी। वाह वाह, पैसा वसूल अनुभव वरना बहन, पैसा वसूल अनुभव। और ये चटनी तो लाजवाब है। मतलब वो महंगे रेस्टोरेंट में वो 1200-1500 रुपए की थाली में भी ये स्वाद नहीं होता जो आपकी चटनी में है। वाह। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, इसका सारा क्रेडिट जाता है माँ को, क्योंकि माँ की सिखाई रेसिपी से ही बनाया मैंने ये सब। अरे नहीं, क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी दादी को जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी रेसिपी मैंने उनसे सीखी है। हाँ हाँ हाँ। और राधिका आंटी, उन्होंने भी शायद अपनी दादी, नानी, मम्मी या सास से सीखी होगी। और इसी को तो कहते हैं CYD, यानी कैरी योर धरोहर। वही सेम टू सेम। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोगों ने हमारे मिशन की शुरुआत की या नहीं? हाँ हाँ, वरना बहन बिल्कुल की। मैं ना अपनी माँ से वीडियो कॉल पे हमारे मारवाड़ी की शान राजस्थान की स्पेशल गट्टे की सब्जी बनाना सीख रही हूँ। मेरी सास की मदद से आज मैंने वीडियो कॉल का प्लान भी बना लिया है उनके साथ। अरे लड़कियों, एक बात बताओ, सिर्फ खाना पकाना धरोहर नहीं होता बेटा। मैंने अपनी दादी नानी से और भी बहुत कुछ सीखा है, बताती हूँ। ये सब मैंने बनाया। हाँ माँ, अच्छी, आपने कभी बताया नहीं कि आपको ये सब भी बनाना आता है। आजकल कहाँ बना पाता कोई ये सब घर पे। क्या है ना बेटा, हमारे जमाने में टॉयलेट कॉमन हुआ करता था और बुजुर्ग घर से अटैच होते थे। लेकिन आजकल टॉयलेट अटैच होते और बुजुर्गों का घर से अलग रहना कॉमन हो गया है। हम अपना खाली समय ना टीवी सीरियल की चाची, सास, जेठानी, इन लोगों के साथ नहीं, बल्कि ना अपने असली रिश्तों के साथ बिताते थे और इतना कुछ शेयर करते थे ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ। और अब के मॉडर्न जमाने में ऐसा लगता है जैसे प्रथा का प्र तो पीछे रह गया है, गति की गति रह गई है बस। बिल्कुल सही। वाह, लेकिन अगर मुझे पता होता कि माँ को ये सब बनाना आता है तो मैं सीखती ना माँ। अरे मुझे क्या पता कि तुम लोगों की जनरेशन को ये सब अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं दिखाया मैंने। और वैसे भी इन चीजों की कीमत क्या है? 22,000 रुपए। हाँ? एक मिनट, ये देखिए राधिका आंटी, आपने ये जो एम्ब्रॉयडरी की है ना, ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई चद्दर है एथनिक चीजें बेचने वाले स्टोर्स में 22,000 में बिकती है। हाँ आंटी, आजकल इन पुरानी कलाओं की तो वैल्यू है। ये ऐसी हैंडमेड चीजें कितने महंगे दामों में बिकती है। मैं क्या कहती हूँ वरना बहन, ये हमारी कैरी और धरोहर में ये चीजें भी तो आ सकती है ना। आ सकती क्या यामिनी भाभी, आ गई। इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड कर लिया कि कल से रोज 2 घंटे मैं माँ से ये सब बनाना सीखूंगी। अच्छा,
वंदना भाभी, हाँ? मैंने कौन से आपके सोने के झुमके पीतल के कर दिए जो मैं राधिका आंटी से ये सारी चीजें बनाना नहीं सीख सकती? और कल से नहीं, आज से ही, अभी से हम राधिका आंटी से ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे, है ना यमुना भाभी? हाँ बिल्कुल। तो माँ, अब अपनी ये धरोहर, ये विरासत हमें देंगी ना? क्या बात कर रही है बेटा? मुझे ना पहली बार ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं भी किसी लायक हूँ। अरे मेरे पास भी तुम लोगों को देने के लिए कुछ है जो मेरे जाने के बाद तुम लोग याद रखोगे। आप भी ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रीधर भाऊ। ये सब आपके प्रोत्साहन और सुझाव की वजह से शक्य हुआ है राजेश भाऊ। अरे बल्कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ की धरोहर कला शांति गृह उद्योग पुनर्जीवित हो रहा है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद राजेश भाऊ, धन्यवाद। नहीं, ऐसा मत कहिए, धन्यवाद आपको। अच्छा चलिए फटाफट प्रोडक्शन शुरू कीजिए। हमारी P2P कुरियर सर्विसेज आपके माताजी के हाथों के स्वाद की धरोहर को घर घर तक पहुंचाने के लिए तैयार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। कला शांति गृह उद्योग रिवाइव होने जा रहा है। 1 महीने भर में वो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। गुड मिस्टर दसानी। यस मैम। वो जो 9,000 रुपए हमने इनकी सैलरी से कट किए थे उसे कंपनी के एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। और मैं सानवी एंड सन्स की मीटिंग में जा रही हूँ, तब तक उनकी कोटेशंस आप रेडी रखिए। ओके? यस मैम। थैंक यू सो मच राजेश सर, अब मैम का टारगेट ऐसी छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। मैम तो अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े ऑर्डर्स चाहिए उन्हें। मेरी बात चल रही है 5-6 बड़ी कंपनियों के साथ। अरे वेरी गुड। अभी आप किसी को कहिएगा नहीं, वो क्या है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन बड़ी बड़ी कंपनियों को तो पता है ना कि आपकी उनसे बात चल रही है। लेकिन राजेश सर, ये जो खुशी है वो 9,000 रुपए वापस मिलने की है या उनसे जो बिजनेस मिलने वाला है वो फिर से शुरू होने वाला है उसकी है? मार्फतिया जी, ना ही 9,000 पाने की है, ना ही P2P कुरियर सर्विसेज को बिजनेस मिलने की खुशी है। आपको पता है ये जो कला शांति गृह उद्योग है ना, वो एक ऐसी महिला का सपना था जिसने अपने पति के अचानक गुजर जाने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। पता है उन्होंने क्या किया? अपने ही किचन से अपनी ही जैसी मुट्ठी भर महिलाओं को साथ लेकर ये उद्योग शुरू किया। तो इस महिला के, इस माता के गुजरने के बाद नुकसान सिर्फ उनके बच्चों का नहीं हुआ है, वहां पर काम करने वाली बाकी महिलाओं का भी हुआ है जो आत्मसम्मान से अपना घर चलाती थी। तो ये जो खुशी है ना, वो इस आत्मसम्मान की जीत की है। ये लाल वाली गाड़ी किसने गलत पार्क की है तिवारी? सर आपकी है वो तो। मैं उसके पास वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। भाई कब से फोन कर रहा हूँ, ये औरतों का समझ में नहीं आ रहा है। ये वंदना भाभी को क्या सूझी है, तो भी औरतों को काम धंधे पे लगा दिया है। हमारी ज्योति 2-2 घंटा रोज आपकी मम्मी के पास रहती है, वापस आकर या तो हमारी मम्मी के साथ या तो उसकी मम्मी के साथ ऐसे वीडियो कॉल पे लगी रहती। मैंने पूछा तो मारे को कहती है कि मैं तो अपनी वसीयत का हिस्सा ले रही हूँ। मारे को लगा कि वो चंदन का हार बार लेकर आएगी अपनी माँ के पास से। आज उसने हूबहू अपनी मम्मी के हाथों के जैसी गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाई मारे को। अरे राजेश भाई, आज सुबह तो वो उनका गोला होता है ना, उसके अंदर 2 सुई घुसेड़ के पता नहीं क्या बोल रही थी। अरे राजेश भाई, ये क्या पट्टी पढ़ाई है वंदना भाभी ने, कैसे इधर हो रहे? ओ राजस्थान के ऊंट की तरह ऊंचे और अपनी घुटनों में अकल लिए हुए इंसान। पूजनीय वंदना भाभी के बारे में कुछ मत बोलना, बोल देता हूं मैं तेरे को। वंदना भाभी जो कर रही है सही कर रही है। आदरणीय वंदना भाभी ने हमारी धरोहर को संभालने का यत्न शुरू किया है। खेल सपी झालर जोशीपुरे, रसोई बनाना, कढ़ाई बुनाई करना, ये सब धरोहर कैसी हुई है? जवाब दे मारे को। ओ राजेश भाई, आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं? परम पूजनीय वंदना भाभी मेरा आदर्श है, पर आपकी तो धर्मपत्नी है।
आप उनका अपमान सह कैसे सकते हैं? दीजिए जवाब इसे, दीजिए, बोलिए। दूंगा दक्कू भाई, जवाब दूंगा मैं, और सिर्फ हर्षद भाई को नहीं, उन सबको, खास करके सखी को, जिसने इस प्रश्न की शुरुआत की कि महिला की धरोहर आखिर होती क्या है। भाइयों बहनों और दक्कू भाई, व्हाट? मैं अलग क्यों? क्योंकि आप हो, मतलब आप ऑनरेबल सेक्रेटरी हो, स्पेशल हो आप। ऐसा? शांत 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 हो जाइए। परम पूजनीय आदर्श गृहिणी वन्ना भाभी के पति राजेश वागले कुछ बोलना चाहते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांति शांति शांति। ओ शांति, लोग शांति बैठे हैं, तू चिल्ला रहा है, चला। बोलू? बोलिए ना। कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक विषय निकला था कि महिला की धरोहर क्या होती है। मतलब जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को जमीन या फिर घर, खेत, दुकान, इन्वेस्टमेंट्स विरासत में देकर जाता है, उसी तरह एक महिला अपने बच्चों को विरासत में क्या देकर जाती है? साड़ियां, गहने। क्या यह है उसकी सच्ची विरासत? नहीं, उसकी सबसे अनमोल विरासत, उसकी सच्ची धरोहर, उसका अपना अस्तित्व है, जो वो अपने हाथों के स्वाद में, अपनी कला में, अपने कसब में अगली पीढ़ी को देकर जाती। और हर घर की हर स्त्री में कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है। कोई खाना बहुत बढ़िया बनाती है, किसी के हाथ की सब्जी कमाल की होती है, तो किसी के हाथ की दाल, किसी के हाथ का चिवड़ा, तो किसी के हाथ का मोहन थाल। आपके हाथ का तो सब कुछ अच्छा है वन्ना भाभी, आदर्श गृहिणी। और ये तो सिर्फ व्यंजनों की बात हो गई। इसके अलावा भी कई स्त्रियां हैं जो कि कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छी करती हैं, तो कोई वो मोतियों से कमाल की कारीगरी करती है, तो कोई नक्काशी। लेकिन हर घर की हर स्त्री में कोई ना कोई कला जरूर होती है। राइट। और क्या है ना, हम इन सारी कलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जिस तरह हमें बाप, दादा, नाना या फिर ससुर से मिला हुआ पैसा, दुकान, इन्वेस्टमेंट्स ये धरोहर लगती है, उसी तरह अपनी माँ, नानी, दादी या सास से मिली हुई ये कलाएं भी धरोहर है, जिसे हमें संभाल कर रखना है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ानी है। यस, इनफैक्ट मैंने एक और बात नोटिस की है कि हमारे घरों में जब शादियां होती हैं या कोई उत्सव होता है, तो हमारी नानियां, दादियां लोकगीत गाती हैं। वो भी हमें कहाँ आते हैं, और वो भी तो एक तरीके से हमारे धरोहर ही हुए ना। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं और सखी माँ के साथ उनकी आत्या के घर जाएंगे और वो सारे लोकगीत सीखेंगे। क्या बात है बंधु? अरे मैंने सखी को सिखाया भी है। अरे सखी, एक लंगा पे। आयलो मा गणेश देवा, माझा खेळ मांडीला तरी तुझी सेवा, माझा खेळ मांडीला वेशीच्या दारी। वाह वाह। अरे इससे मुझे भी एक अच्छा आइडिया है। अगली बार जब मैं उदयपुर जाऊंगी ना मेरी सासू माँ के वहाँ, तो वहाँ की जो बूढ़ी औरतें होती है वो जो शादी में गाना गाती है ना, जैसे कि केसरियो लाडो जीव तोरे, वैसे सारे गाने ना मैं अपने 1,20,000 वाले मोबाइल में ना रिकॉर्ड करके रख लूंगी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह वाह, हमारे गुजरात में शादी के गानों का एक अलग ही कल्चर है। वैसे थोड़े मुझे आते हैं, पर मैंने तय कर लिया है, मैं अलग अलग प्रांतों के लग्न गीत, पटाने रिकॉर्ड करूंगी, और इसी बहाने अगले पीढ़ी तक ये अपनी धरोहर पहुंच जाएगी। क्या बात है यामिनी भाभी, वाह। वाह, देखा डैडी, अच्छा हुआ ना मैंने ये सवाल पूछा था। हमें पता तो चला कि स्त्रियों की असली धरोहर होती क्या है। मैंने और एक बात सीखी है कि जो समाज अपने बुजुर्गों से दूर हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं
अपनी धरोहर, अपनी विरासत से दूर हो जाता है। राधिका, राधिका, ये देखो, ये तुम्हारा पार्सल आया है। दादी। राधिका, अरे गुस्सा थूक दो, तुम इसे एक्सेप्ट करो और मुंह मीठा करो। अरे सटिया गए हो क्या? कहाँ से आए? देखो तो सही, मैंने तो भाई अन्ना को सिर्फ इतना ही कहा जी कि हमारी बहू कह रही है कि हमारे समाज में स्त्री के पार्टिसिपेशन और योगदान को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। तो पता है अन्ना जिसका नाम, उसने क्या निर्णय लिया? उसने उसी वक्त अपने दुकान का नाम ही बदल के रख दिया। देखो क्या लिखा है, गोखले बंधु आणि भगिनी। क्या बात है, वाह वाह वाह। आखिरकार हर किसी ने एक बात ली मान, धरोहर ही है परिवार की सही पहचान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।